नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे ITR फोर कौन कौन फाइल कर सकता है और कौन कौन फाइल नहीं कर सकता। अगर आप छोटे व्यापारी हो या किसी छोटे प्रोफेशन में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, कृपया आप एंड तक बने रहिए। ठीक है, पहले हम आते हैं ITR फोर कौन कौन फाइल कर सकता है। इंडिविजुअल हो गया या HUF या फर्म जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल पार्टनर होने चाहिए, या कोई LLP नहीं होनी चाहिए, या कोई कंपनी पार्टनर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटेड टैक्सेशन स्कीम। ठीक है, ITR फोर के अंदर प्रेजेंटेड टैक्सेशन स्कीम के अंदर ITR फाइल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है 44AD। इसके अंदर जो टर्नओवर की जो लिमिट है वो है 2 करोड़ रुपए। ठीक है, जो आपकी जो बिजनेस इनकम किसी ट्रेडिंग से हो, मैन्युफैक्चरिंग से हो, रेस्टोरेंट से हो, किराना स्टोर से हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से हो आदि। ठीक है, ग्रॉस एसेट आपकी 2 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर आता है फर्स्ट सेक्शन 44AD है, प्रोफेशनल का ये। ठीक है, इसके अंदर ये जो डॉक्टर, वकील, CA, ठीक है, कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट, इनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख से ऊपर होगी तो ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी और ऑडिट करानी पड़ेगी इनको। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 44AE ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है, इसके अंदर ये है कि जो गुड्स, जो ट्रांसपोर्ट के लिए गुड्स हो, जो या जैसे कि ट्रक होते हैं, ठीक है, वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पर्टिकुलर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, पर्टिकुलर एक टाइम पे। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारे 3 सेक्शन प्रेजुम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर। ठीक है, अभी आते हैं जो अगर ITR फोर के अंदर अगर इसके अलावा भी ये कुछ इनकम्स है, अगर ये है तो हम ITR फोर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ ही प्रेजुम्प्टिव के साथ ही सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन या इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या फॉरेन एसेट की इनकम है तो। ठीक है, तो हम प्रेजुम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर ही हम ये इनकम अपनी डाल के रिटर्न भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें बस एक टर्नओवर का क्राइटेरिया है। ठीक है, जो सेक्शन 44AD में 2 करोड़ का है, 44AD में 50 लाख तक का है, और 44AE के अंदर 10 ट्रकों का है। ठीक है, ये हमारी बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि कौन कौन फाइल कर सकता है। अब कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, अब इसके अंदर आते हैं प्रेजुम्प्टिव टैक्सेशन के स्कीम के अंदर। यानी कि अगर एक बेसिक लिमिट से अगर ऊपर है, ठीक है, अगर एक बेसिक लिमिट से ऊपर है तो वो रिटर्न नहीं फाइल कर सकता। ठीक है, ITR फोर। और अगर किसी की इनकम अगर 50 लाख से अधिक है तो ITR फोर नहीं फाइल होगी, फिर वो ऑडिट रहती है, या ITR टू फाइल होगी। ठीक है, फिर रहती है बिजनेस, या अगर टर्नओवर जो 2 करोड़ और 50 लाख है, ठीक है, इस केस में तो ऑलरेडी ITR थ्री फाइल होगी। ठीक है, या पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के केस में ITR फाइव जाती है। ठीक है, कंपनी के केस में आपकी ITR सिक्स जाती है, पार्टनर के केस में ITR थ्री जाती है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो उस केस में 2 जाती है, 4 तो जाएगी नहीं। फिर आता है फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट। अगर फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट है तो आपकी ITR 2 जाती है। ठीक है, कैपिटल गेन है, ठीक है, सब्जेक्ट टू ऑडिट या बिजनेस लॉसेस है तो आपकी ITR 3 या ITR 2 जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी TDS अंडर सेक्शन 194 के अंदर अगर कटाओ तो ITR 2 या ITR 3 के अंदर आप भेज सकते हो उसे। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली वो कंडीशन थी जिसको आप ITR 4 में नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर आपकी ये सारी इनकम है तो। फिर आते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। ठीक है, दुकान का एक टर्नओवर था 1.80 करोड़। ठीक है, ये लिमिट क्वालिफाइड कर हमारी 2 करोड़ से नीचे है तो ITR फोर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 44AD के अंदर। अब आते हैं प्रोफेशनल के अंदर। 44AD के अंदर 45 लाख या 50 लाख से नीचे तो इस केस में भी हम ITR फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 44AE के अंदर। इसके अंदर एक ही गुड्स कैरिज है तो भी हम फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 10 से ज़्यादा होंगे तब नहीं फाइल कर सकते। अगर 10 से कम है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 44AD की इनकम है और FD इंटरेस्ट है और हाउस प्रॉपर्टी है, तब भी हम ITR फोर हम अपनी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है डॉक्टर के केस में। डॉक्टर है और सैलरी इनकम है तो इस केस में भी ITR फोर है फाइल कर सकते हैं हम अपनी। ठीक है, अब इसके अंदर टैक्स रेट क्या है, जैसे 44AD के अंदर रहता है टर्नओवर का 8% या कोई जैसे 8% हो गया, या कुछ व्यवसाय के लिए 6% होता है। ठीक है, बेसिकली 6% उनके लिए जिनकी टोटल रिसिप्ट सारी बैंक में ही है तो उसका 6% दिखा के आप अपना टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है, जो बेसिकली जो आपका 6% जो प्रॉफिट आएगा आप उस पर टैक्स पे कर सकते हो। 8% ये है अगर आपका कैश बैंक दोनों होता है तो उस केसेस में आपका 8% है। और 44AD के अंदर होता है जो आपने टोटल ग्रॉस रिसिप्ट करी है, ठीक है, उसका आपको 50% दिखा के आप अपना टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है, अगर उससे कम दिखाओगे तो आपको ITR थ्री भेजनी पड़ेगी, पर्टिकुलर फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, अब 44AE के अंदर वो आपका ट्रकों के होता है, वो ईच व्हीकल अलग से काउंट होता है। ठीक है,
फिर अब इसमें यह है कि 4480 के अंदर डिटेल बुक्स की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आईटर 3 में आपको होती है, ठीक है। और इसके लिए आईटर 4 के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है, इस स्कीम के अंदर। बस वही है, बैंक टर्नओवर, एक्सपेंसेस आदि की जानकारी देनी होती है बस रिटर्न के अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आईटीआर 4 के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं होते, वही है जिनका 2 करोड़ से ऊपर हो गया, 50 लाख से ऊपर की ग्रॉस शिफ्ट होगी, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो गया, ठीक है, जैसे कंपनी पार्टनर होगी तो नहीं फाइल कर सकते हो प्रेजेंटेड के अंदर फर्म की रिटर्न, ठीक है। कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो गए, या फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम हो गई, बिजनेस लॉसेस हो गए जो हमें कैरी फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड की केसेस में हमें आईटीआर 3 फाइल करनी होती है, ठीक है। ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर था आईटीआर 4 को लेके था, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। अगर आपको आईटीआर बनने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई इशू आता है सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।